भूख की शिद्दत से बुरा हाल था। गाड़ी किसी होटल पर खड़ी करने का वक्त ना मिला क्योंकि गर्मी इंतहा की थी और गाड़ी का एयर कंडीशनर चल रहा था। कार से ना उतरने की गर्ज से सोचा कि खाना अब घर जाकर ही खाऊंगा। मेरा दुबई में एक छोटा सा बिजनेस था, लेकिन उन दिनों काम बिल्कुल नहीं था, इसलिए ग्राहकों को जाकर मिलना पड़ रहा था। काम ना होने की वजह से पैसों की कमी हो गई थी। जेब में सिर्फ 200 दरहम रह गए थे। इसी सोच में गाड़ी पार्किंग में खड़ी कर रहा था कि एक बंगाली लड़का पसीने से शराबोर, गंदे से कपड़े पहने हुए मेरी कार की तरफ बढ़ा। मैंने शीशा नीचे किया तो कहने लगा, अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल हैं? मैं एक मुसलमान हूँ और शक्ल से आप भी मुझे मुसलमान लगते हैं। मुझे आपसे एक गुजारिश करनी है। मैंने पूछा, क्या बात है? वो एकदम रोने लगा और बोला, मैं फकीर नहीं हूँ, लेकिन 2 दिन से भूखा हूँ। मेरी वालिदा बीमार हैं, मेरे पास कोई नौकरी भी नहीं रही। क्या आप मुझे 50 दरहम दे सकते हैं? मुझे भूख लगी है। मैं अपनी माँ को कुछ पैसे जमा करके बांग्लादेश भेजना चाहता हूँ ताकि मेरी माँ दवा ले सके। गो आम हालात में 50 दरहम मेरे लिए ज्यादा ना थे, लेकिन मैंने सोचा कहीं ये झूठ तो नहीं बोल रहा। लेकिन उसकी आंखों में आंसू और उसकी बातों से सच जाहिर हो रहा था। मेरे पास एक ही 200 दरहम का नोट था जो मैंने उसको दिया कि जाओ सामने दुकान से खुले पैसे ले आओ। वो 200 दरहम लेकर चला गया। काफी देर तक जब वो ना आया तो मुझे उसकी बात झूठी लगने लगी। खैर, मैं गाड़ी में एसी लगाकर बैठा रहा, खुद को कोस रहा था और सोच रहा था कि मेरे पास खुद पैसे नहीं थे, अब ये 200 भी जाता रहा। लेकिन मेरा ख्याल उस वक्त गलत साबित हुआ जब मैंने उसे दूर से अपनी तरफ भागते हुए देखा। उसकी हालत पहले से और बुरी हो गई थी। सांस फूला हुआ था। भूख, प्यास और गर्मी की शिद्दत ने उसको बेहाल कर दिया था। वापस आते ही उसने कहा, माफी चाहता हूँ, कहीं से खुले पैसे नहीं मिल रहे थे, बहुत दूर से लाया हूँ, ये लें 200। मैंने पैसे पकड़ते हुए उससे पूछा, तुम कितने बहन भाई हो? कहने लगा, मैं 6 बहनों का अकेला भाई हूँ। वालिद वफात पा चुके हैं और माँ बीमार है। माँ की दवाई के लिए ही आपसे पैसे मांगे हैं। मैं गाड़ी से बाहर आया, उसको 50 दरहम दिए और वो शुक्रिया अदा करने लगा। उसकी आंखें नम हो गईं। उसके अल्फाज आज भी मेरे कानों में गूंजते हैं। भाई, आपसे पहले मैंने और भी लोगों से पैसे मांगे, लेकिन किसी ने मदद ना की। आप पहले पाकिस्तानी हो, आप पहले आदमी हो जिसने मेरी मदद की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आज पता चला है कि कितने बड़े दिल वाले लोग हैं। मैं पाकिस्तान को सलाम पेश करता हूँ। उसकी आंखों में आंसू देखकर मेरी आंखें भी भर आईं। मेरे पास वही 150 दरहम बाकी बचे थे। मैंने खुदा पर तवक्कल करते हुए कि अल्लाह ताला मेरे लिए और इंतज़ाम कर देगा, बाकी 150 दरहम भी उसके हाथ में थमा दिए। तब वो मेरी तरफ हैरत ज़दा खुली आंखों से देखने लगा और रोता जाता था और दुआएं देता जाता कि खुदा ताला आपको और देगा, खुदा आपको और दे। तब मुझे वो हकीकी खुशी मिली जो मैं बयान नहीं कर सकता, बयान करने से बाहर है। उस दिन मालूम हुआ कि किसी की मदद करने से क्या सुकून नसीब होता है। बज़ाहिर मेरी जेब तो खाली थी, लेकिन दिल खुशी और शुक्र के जज्बात से लबरेज था। इसके बाद मैं अपने कमरे में खाने के लिए अभी बैठा ही था कि एक नवाला भी अभी नहीं खाया कि एक कंपनी से फ़ोन आया और मुझे 40,000 दरहम का एक ही साथ काम मिल गया। शायद अल्लाह ताला को मेरी नेकी पसंद आ गई थी, इसीलिए तो 200 दरहम को 200 गुना बढ़ाकर 40,000 कर दिया था। दोस्तों, अल्लाह ताला की राह में देने के लिए अपने हाथ को खुला रखें। वैसे भी हम कितने खर्च करते रहते हैं, हमें पता ही नहीं चलता, ना ही हम उनका कोई हिसाब रखते हैं। लेकिन अल्लाह की राह में देने के लिए भी इसी तरह से हाथ को खुला रखें। अल्लाह ताला आपको 70 आखिरत में और 10 दुनिया में लौटा देता है। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी।
अगर वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों अहबाब के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। आने वाली वीडियो तक आपका अपना मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो आपसे इजाजत चाहता है। अल्लाह निगहबान।